नमस्कार साथियों। 31 मई हर साल नो टैबैको डे के रूप में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिन हम सब लोगों को एक संदेश देता है कि तंबाकू से बने प्रोडक्ट और तंबाकू से परहेज कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपकी जिंदगी छीन लेगा। अगर आपको अपने शरीर से, अपने परिवार से प्यार है तो तंबाकू से थोड़ा दूरी रखिए। ये दिन हमें बताता है कि हमें तंबाकू से बचना है और जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हें समझाना है कि तंबाकू से दूर हो जाइए, वरना मौत आपके करीब धीरे 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 आती चली जाएगी। ये तंबाकू क्यों हमारे लिए नुकसानदेह है, कैसे हमारे शरीर के लिए ये नुकसानदेह है, कैसे हमारी ये जिंदगी को बर्बाद कर देती है। आज ये जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है, बहुत ही अहम सेशन है। इस सेशन की एक एक लाइन आपकी जिंदगी को एक नई दशा और एक नई दिशा दे सकती है। लिहाजा इसे सुनना समझना हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं इस सेशन की शुरुआत करूं, मैं आपको आज के एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलवाना चाहता हूं। आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमारे इस शो मेडिकल एज पे। जी। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं। हर साल दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ इस तंबाकू के सेवन की वजह से अपनी जिंदगी खो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो तंबाकू है या तंबाकू से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं जी, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, खैनी हो, व्हाटएवर, इनमें ऐसा क्या होता है कि लोग जब इन्हें लेना शुरू करते हैं तो उन्हें इसकी लत लग जाती है? देखिए, हमारा देश बड़ा परंपरावादी संस्कारी देश है। लगभग 400 वर्ष पूर्व तो यहाँ तंबाकू का प्रचलन नहीं था, लेकिन पुर्तगाल के लोग जब 16वीं सदी में आए तो हमारे देश में, और पुर्तगाल के जो व्यापारी थे उन्होंने सबसे पहले आदिल शाह, जो बेलगांव का राजा था, वहाँ उसको सिगरेट की लत डाली और वो उन्होंने शहंशाह अकबर को दी। और अकबर के अगर आप पुराने चित्र देखें तो उसमें अकबर को आप हुक्का पीते हुए और गुड़गुड़ाते हुए भी उसकी तस्वीर मिल जाती है। और वहाँ से जब अंग्रेज़ आए तो ये जो सिगरेट है ये एक फैशन का, अभिजात्य वर्ग के स्टेटस सिंबल का एक संकेत बन गया। और लोगों को लगा कि उस ज़माने में जब मैं विद्यार्थी था, आज से 50, 60, 70 वर्ष पूर्व, जब आप पिक्चर भी देखें तो वो देवानंद के गाने और हवा में छल्ले उड़ाते हुए गाने होते थे और सिगरेट के कश लेते थे, चाहे वो देवानंद हो चाहे वो राज कपूर हो। तो उससे एक तो इसका प्रचलन बढ़ गया, क्योंकि उस ज़माने में जो हमारे फिल्म के हीरो थे या ऐसे लोग पिक्चर देख के ही लोगों को नई प्रेरणा मिलती थी, नया, तो उससे उनको लत, और इसमें तो सिगरेट पीने की वहाँ से इच्छा जागृत हुई। और सिगरेट में वैसे तो 4000 से ज़्यादा कंपाउंड होते हैं रासायनिक, लेकिन जो सबसे मुख्य है वो है निकोटीन। और निकोटीन एक ऐसा रसायन है जो जैसे ही एक आदमी कोई सिगरेट का कश लेता है तो 15 से 20 सेकंड के अंदर ही वो फेफड़े से होता हुआ रक्तवाहिनी से सीधा हमारे मस्तिष्क में जाता है। और 15 सेकंड के 20 सेकंड के अंदर ही, और 20 सेकंड में ही जैसे वो सिगरेट का कश लेता है तो उसके कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिससे आदमी को आनंद की, उमंग की, उल्लास की अनुभूति होती है। तो उससे उसको एक तो थोड़ा आनंद आता है, मज़ा आता है, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, आराम मिलता है। और दूसरा, उसको ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी कंसंट्रेशन पावर थोड़ी सी बढ़ गई, तो वो एक तन्मय हो जाता है, उमंग में, उल्लास में हो जाता है। लेकिन ये एक क्षणिक है और ये एक बहुत ही लत लगाने वाला केमिकल है। तो इससे आदमी की लत तो शुरू में 1-2 सेकेंड ली, एक दफ़ा पिया, फिर धीरे धीरे धीरे। दूसरा ये है कि आप जिस वातावरण में जाते हैं, क्योंकि आदमी खुद तो जब किसी वातावरण में मित्रों के साथ जाएगा, कुछ ऐसे लोगों के साथ जाएगा, बैठता है, कुछ लोग शराब पीते हैं, क्लब में जाते हैं, कई लोग ताश खेलते हैं, तब सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग
तो इन सब चीज़ों से उसको धीरे 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 हैबिचुअल हो जाता है। इट इज़ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। और जब हैबिट क्या, एक चीज़ को आप 21 दिन तक करें तो आप आदत में शिकार हो जाता है, 21 दिन के बाद फिर वो उसकी लत पड़ जाती है। तो निकोटीन जो है इसमें एक ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से सारे इसके दुष्परिणाम हैं जो शरीर पे होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं, किडनी पर, वो निकोटीन ही सबसे बड़ा इसका जड़ है। जी जी। जब हमें इसकी आदत पड़ जाती है जी तो जाहिर सी बात है, जब हम तंबाकू ले रहे हैं तो तंबाकू का में जो केमिकल है, निकोटीन है, वो हमारे ब्लड वेसल्स में होते हुए हमारे शरीर के सारे पार्ट्स में सर्कुलेट करता है। तो हमारे को इसका नुकसान कैसे होना शुरू होता है, ये जरा सरल और सहजता के साथ समझा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि इसमें निकोटीन के साथ साथ इसमें और भी बहुत गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रस ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हम धुआं लेते हैं तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तो उससे हमारी हीमोग्लोबिन की क्षमता कम हो जाती है और रक्त में हीमोग्लोबिन को प्रवाहित करने का वो बढ़ जाता है। तो जो ऑक्सीजन है शरीर में जो हम सांस ग्रहण करते हैं उसकी कैपेसिटी और उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। निकोटीन शरीर में हृदय की गति को बढ़ाता है। तो जो हृदय हम 72 या 74 या 75 पर मिनट चलता है, गति होती है, वो हार्ट रेट वो एकदम 100, 80, 100, 100 के आसपास चली जाती है। दूसरा, ये हमारी रक्त वाहिनियों को संकुचित भी करता है। तो दो काम हो गए, एक तो रक्त वाहिनियों को इसने संकुचित किया, दूसरा हृदय की गति बढ़ी। उससे क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और हार्ट रेट भी बढ़ गई। तो ऑक्सीजन जितना कम हार्ट रेट पर लोगों को मिल सकती थी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो गई। तो इनसे शरीर में और साथ ही जितने भी ये केमिकल्स और जाते हैं उसमें जैसे मैंने बताया ना, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, 1, 2, 3 ब्यूटानाइट्रोन, ये सब कैंसर जनिक पदार्थ हैं। तो धीरे 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 ये करके चाहे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो, चाहे कैंसर जनिक पदार्थ हो, इनसे सबसे पहले तो जैसे इट इज़ ए इरिटेंट ऑल्सो, क्योंकि गैस तो जैसे ही जाता है तो मुंह में सबसे पहले तो मुंह में छाले, अल्सर, कैंसर, मुख गुहा का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, श्वास नली का कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, पैनक्रियाज का, ब्लैडर का, ये सारे कैंसर, क्योंकि बार बार आप वो इरिटेंट ले रहे हैं, आप कश लेते हैं तो बर्न अंदर ही अंदर वो जलता है, और उसके कैंसरजनिक पदार्थ भी शरीर में जाते हैं। तीसरा, निकोटीन और सिगरेट पीने से मरीज, रोगी की या आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो एक तरफ तो इम्यूनिटी कम हुई, हीमोग्लोबिन कम हुआ, तो उससे जितने भी कैंसर या और इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ती है। डॉक्टर साहब, चूंकि तंबाकू प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं वो सीधे हमारे मुंह के जरिए जी हमारे शरीर में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादातर जो तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं उन पर बाज़ाब्ता एक बड़ा ही खतरनाक दृश्य छपा होता है और उस पर लिखा होता है कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। बावजूद इसके लोग पैसा डालते हैं और बड़े चाव से उसे खरीदते हैं और बड़े ही शान से उसे खाते हैं। ये हमारे मुख के लिए यानी माउथ कैंसर का कैसे कारण बन जाता है, ये जरा समझा दीजिए। देखिए, तंबाकू उत्पादक देशों में हमारा नंबर दूसरा, हम दुनिया में नंबर 2 कंट्री हैं जहाँ तंबाकू की खपत सबसे ज़्यादा होती है। हमारे देश में लगभग 30% या 40% लोग जो तंबाकू खाते हैं उसमें जो तंबाकू वाला करीब 10 या 11% लोग तो तंबाकू स्मोक के जरिए यूज़ करते हैं। बाकी 20 और 22% वो लोग हैं जो तंबाकू का खैनी के रूप में, तंबाकू के रूप में, जर्दे के रूप में, पान के रूप में, गुटखे के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो इसमें जैसे मैंने बताया ना, कैंसर जनिक पदार्थ प्लस इरिटेंट भी होते हैं। तो जैसे दुनिया में, भारत में और विशेषकर एक विशेष प्रकार की तंबाकू आती है, मैनपुरी एक जगह है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हाँ जी। तो उसमें डॉक्टर PN वाही जो बाद में ICMR के डायरेक्टर जनरल बने और आगरा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी थे, उन्होंने मुख गुहा के जो कैंसर के मरीज आगरा मेडिकल कॉलेज में आते थे वो पैथोलॉजिस्ट पे जाते थे मेडिसिन वाले देख के, तो
तो उन्होंने ये पाया कि वहाँ मैनपुरी के लोग, जो लोगों की संख्या है वो मैनपुरी के ज़्यादा हैं, तो वहाँ उन्होंने रिसर्च की और पता लगा कि ओरल कैंसर हिंदुस्तान में मैनपुरी में सबसे ज़्यादा है और सारे दुनिया में ओरल कैंसर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि वो लोग तम्बाकू खाते ही नहीं हैं, तम्बाकू खा के उसको थूकते नहीं हैं, वो रात में तम्बाकू खाई और रात भर वो मुंह में दबा के रखते हैं। अब चूंकि मुंह की जो झिल्लियाँ हैं वो 1-2 घंटे तक तो ठीक है, 1-2 मिनट तक तो 5-7 मिनट तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप 4-4 5-5 घंटे या रात भर उसको रखेंगे मुंह में तो वो उसको इरिटेट करना शुरू करती है। और कैंसर का मुख्य कारण ये है कि किसी जगह बार बार वो की चीज़ अगर उसको रगड़ खाती रहे तो वहाँ कैंसर पनपने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मुख्य कारण ये है कि लोग तम्बाकू को, और आपने कहा बहुत से लोग तम्बाकू को मुंह में भर लेते हैं और उसको निकालते भी नहीं है, कुल्ला भी नहीं करते या उसको थूकते भी नहीं है। तो और वही ओरल कैंसर का सबसे मुख्य कारण है। और ये खैनी गुटखा खाने वाले लोगों की तो यही आदत है कम हो गई। जितने भी लेबर क्लास लोग हैं, ज्यादातर लोग, इनको मजा आता है उसमें, थोड़ा सा उत्साह मिलता है, थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं, और उसमें पता लगा कि बाद में वो वही चीज आपके कैंसर का कारण बनती है। डॉक्टर साहब बहुत ही सरलता के साथ आपने समझा दिया। एक चीज और समझना चाहूंगा, ये जो ब्लड प्रेशर है, जैसा कि अभी आपने बताया, चूंकि ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, एक तो ब्लड प्रेशर को लेकर अभी हाल ही में एक रिसर्च आई जिसमें सामने आया कि ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों को पता ही नहीं लगता। 4 में से 5 में से एक आदमी को पता लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, बाकी 4 लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए तंबाकू और तंबाकू के प्रोडक्ट्स खाना किस तरीके से कितना नुकसानदेह है? आपने बड़ा प्रश्न अच्छा पूछा, क्योंकि आम लोगों में ये पता ही नहीं है और ये धारणा है कि तंबाकू, विशेषकर जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ा है या दिल के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए तम्बाकू जो है मौत के मुंह में धक्का देने वाली बात है, सबसे बड़ा जहर है। क्योंकि जो आदमी जिसको ब्लड प्रेशर है, जो स्मोक करता है, जिसका डायबिटीज़ है, उसको आम आदमी की अपेक्षाकृत दिल के दौरे की संभावना 16 गुना अधिक होती है। वो लोग जो तम्बाकू लेते हैं, वही जो लोग तम्बाकू लेते हैं, और अगर उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो वो 32% है, और अगर उसका वजन भी उससे ज़्यादा बढ़ा है तो उस आदमी को हृदय रोग की संभावना 64 गुना अधिक होती है आम आदमी की अपेक्षा। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर साहब, ये ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट के लिए किस तरीके से नुकसानदेह है, कैसे हार्ट अटैक का कारण बन जाता है, ये और समझा दीजिए। देखिए, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है कि हमारी जो हृदय को, दिल को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहती हैं, उनका रक्त प्रवाह संकुचित हो जाता है। रक्त उतनी स्पीड से नहीं जा पाता जो एक नॉर्मल आदमी से जाता है। बार बार तम्बाकू खाने से क्या होता है, तम्बाकू हृदय की रक्त धमनियों को संकुचित करती है और साथ ही हृदय की गति को बढ़ा देती है। तो ये ऐसा हो गया जैसे किसी थके हुए घोड़े को आप बार बार चाबुक मारते चले जाएं और वो घोड़ा फिर और तेजी से दौड़े और उसको एक तरफ तो उसकी रक्त की सप्लाई बाधा हो रही है और दूसरी तरफ रक्त के हार्ट रेट को आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे एक समय वो आता है कि वो दिल बैठ जाता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। देखिए, जब हम तंबाकू खाते हैं या तंबाकू से बना कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे मुंह के होते हुए हमारे ब्लड वेसल्स में वो केमिकल मिलते हुए पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। हमने मुख की बात समझ ली, यानी जो माउथ कैंसर होता है वो समझ लिया, हमने हार्ट अटैक की बात समझ ली, स्ट्रोक की बात समझ ली, ब्लॉकेज की बात समझ ली, लेकिन शरीर में बहुत सारे अंग ऐसे हैं, वाइटल ऑर्गन्स है, जिन तक इसका असर पहुंचता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, लिवर है, फिर हमारे किडनी है, और जो जितने भी वाइटल्स ऑर्गन्स है, उनको कैसे ये नुकसान पहुंचा रहे? देखिए, ऐसा है, लिवर वगैरह हमारी रासायनिक फैक्ट्री है शरीर की रसायन, तो जितने भी रसायन हैं उनकी चयापचय मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है। तो लिवर भी इससे अछूता नहीं है इसके प्रभाव से। तो जो जहर है, जिस तरह वो हार्ट में उसने असर किया, कार्सिनोजेंस हैं जो कि इनके केमिकल कंपाउंड है जो कैंसर प्रकट करते हैं, तो जो लिवर के सेल्स हैं या लिवर की कोशिकाएं हैं, उनको भी ये निर्जीव और निष्क्रिय कर देते हैं। ऐसे ही किडनी के हैं, लेकिन ये इन बीमारियों का इन पे असर इनडायरेक्ट पड़ता है। जो डायरेक्ट असर हार्ट के ऊपर पड़ता है या ब्रेन पे पड़ता है या और उसके अलावा लिवर पर और किडनी पर इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है
जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, लिवर अगर और ऑर्गन्स पे कैंसर हो गया तो उसके कैंसर सेल्स पे लिवर का इफेक्ट। तो डायरेक्ट इफेक्ट किडनी पर और लिवर पर नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत सारा है, क्योंकि आपको जो भी शरीर में एक दफ़े कोई बीमारी हुई, चाहे कैंसर ही हुआ या कुछ, तो लिवर में भी उसकी मेटास्टेसिस हो जाती है, लिवर में पहुंच जाता है। किडनी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ा तो किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाती है, किडनी पे उसका ब्लड प्रेशर का असर पड़ता है, उसकी रक्त वाहिनी खून को पतला करने की, छानने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए इनडायरेक्ट इफेक्ट इनका सबका कुल मिलाकर के शरीर के सभी अंगों पर इसका असर पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, गर्मी बड़ी प्रचंड पड़ रही है, बहुत भीषण गर्मी। जी, लोग वैसे ही मारे मारे फिरते जी हैं गर्मी से बचने के लिए, और ऐसी स्थिति में वो लोग जो सेवन करते हैं इन तंबाकू प्रोडक्ट्स का, उनके लिए ये गर्मी और कितना बड़ा काल बन जाती है। देखिए, बहुत ज़्यादा आपने सही सवाल पूछा। ये ऑलरेडी हमारी चयापचय को उत्तेजित करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, और गर्मी में तो आपको जितना ठंडक रहे महसूस, शरीर में जितनी शांत रहे वातावरण, वो अच्छा है। एक तरफ तो आप गर्मी की प्रकोप से आपके वैसे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, हार्ट रेट, और आप उसके ऊपर ऐसे उत्तेजक पदार्थ ले रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा गर्मी में ये कहते हैं कि भाई मिर्च मसाले तली चीज़ गरिष्ठ भोजन न करें। एक तरफ तो हम ये लोगों को सलाह देते हैं कि भाई सात्विक भोजन करें, हरी सब्जियां खाएं, फल जरूर खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, और दूसरी तरफ हम ऐसे उत्तेजक चीज़ें ले रहे हैं जो शरीर को ऑलरेडी उत्तेजना प्रदान कर रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो ये तो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, आजकल चूंकि ट्रेंड बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो लिहाजा ये जो तंबाकू है या तंबाकू से बने जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं, बाजार बनता जा रहा है मार्केट में। आजकल ई सिगरेट का कॉन्सेप्ट आ गया, आजकल हुक्का बार का कॉन्सेप्ट आ गया। ये जो ई सिगरेट है, हुक्का बार है, इनमें क्या है कि जो हमारी नई जनरेशन है वो ज़्यादा डाइवर्ट हो रही है इस तरफ, क्योंकि हुक्का बार में तो आजकल फ्लेवर्ड हुक्का पिलाया जा रहा है बच्चों को। तो ये किस तरीके से नुकसानदेह है हमारे शरीर के लिए, ये जरा आज की जनरेशन को समझाइए, चूंकि उनको सीधी बात, ताकि सीधी बात उनको सरलता से समझ में आ जाए। देखिए ये तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जहर तो जहर है, किसी भी रूप में आप उसको लें, चाहे वो फ्लेवर्ड लें, चाहे हुक्के के रूप में लें, चाहे ई सिगरेट के रूप में लें, क्योंकि अगर उसमें अगर निकोटीन का कुछ भी अंश है, थोड़ा भी है, लेकिन लगातार धीरे धीरे आप लेते रहेंगे तो आप उसके आदी हो जाएंगे, और आपके स्नायु तंत्र से लेकर और आपके पर्सनैलिटी से लेकर, हमने शरीर के सारे अंगों की बात कर ली, लेकिन आप जो आदमी रेगुलर सिगरेट पीता है, आप उसके शरीर, उसके व्यक्तित्व को देखिए, उसका चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो जाता है। जो चेहरे पे आप, जैसे आदमी के चेहरे पे इतनी रौनक है, जो तेज है, अगर सिगरेट पीने वाला आदमी होगा तो उसके चेहरे पे वो तेज नहीं होगा, उसकी आंखों में पीलापन सा आ जाएगा, उसके कैटरेक्ट जल्दी हो जाएगा, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी हो जाती हैं, उसके दांत पीले हो जाते हैं, ओठ सिगरेट पीने से और उससे एकदम, आप सिगरेट पीने वाले के ओठ बिल्कुल नीले हो जाते हैं। हम और आप जैसे बैठे हैं आसपास बात कर रहे हैं, इतनी दूर से आप देखेंगे तो उसके मुंह से दुर्गंध सी आने लगती है। तो ये व्यक्तित्व पे उसके बाल भी, जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनके बाल भी उड़ने लगते हैं। तो जो चेहरे की कांति है, आभा है, ओज है, व्यक्तित्व है, वो एकदम बिखर सा जाता है, और चेहरे पे जो ओज और आना चाहिए वो बिल्कुल निस्तेज हो जाता है प्राणी, और उसमें जो उमंग उत्साह होती है वो नहीं होती। बुढ़ापा, अगर एक 40 साल का आदमी है, अगर वो सिगरेट पीता है तो ऐसा लगेगा कि आप 55 और 60 साल के आदमी से बात कर रहे हैं जी। तो ये चीज़ ज़रूर है कि हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावी करता है, हमारी कंसंट्रेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है, एकाग्रता भंग हो जाती है, हमारे टेंशन, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, इस तरह के लक्षण भी उसके निकोटीन की जब क्रेव होती है तो वो शुरू हो जाते हैं। तो जो मैंने जैसे बताया, ये जहर है, तो जहर तो जहर ही रहेगा, किसी भी रूप में इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए, तम्बाकू या तम्बाकू से बने जो भी प्रोडक्ट है वो आपको कुछ क्षणिक आनंद दे देते हैं, थोड़ा सा उत्साह आपको मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका नुकसान कितना गहरा है, ये कितने खतरनाक है, ये डॉक्टर साहब की सारी बातें सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए अब कोशिश ये कीजिए कि इससे थोड़ा सा पीछा छुड़ाया जाए। पीछा छुड़ाना हमें पता है इतना आसान नहीं होता। जब कोई लत लग जाती है तो उससे बचना, उससे हटना, एकदम एक झटके से छोड़ देना
बहुत ही क्रांतिकारी लोग होते होंगे जिनकी इंद्रियां बहुत मजबूत अपने वश में होती होंगी, शायद ऐसा कुछ लोग कर लेते हो, लेकिन लत छुड़ा लेना असंभव ही नहीं है। तो कैसे वो लोग जो इसके आदी हो चुके हैं वो कैसे इससे लत छुड़ाए, डॉक्टर साहब जरा ये भी तरीका सब बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आदमी को कोई समझाने वाला परिवार में कोई उसका टीचर हो या कोई अभिभावक हो या कोई मित्र हो, ये उसको समझाए कि भाई जो भी आप कर रहे हैं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मैं समझता हूँ कि उनको 2-4 ऐसे वीडियो दिखाए जाएं जो आजकल अखबारों में, आप टीवी में देखते हैं, जिसमें किसी को कैंसर हो गया, जिसमें बताते हैं कि इनको ओरल कैंसर था, इनको ये कैंसर था, इनको बहुत सी कंपनियां जो इंश्योरेंस करती हैं वो बताती हैं कि ये बीमारियां हो जाती हैं, तो भयभीन हो हाँ, तो इसलिए उनको डराना बहुत ज़रूरी है किसी आदमी को। उनको बताना है कि देखिए कैंसर के ये नुकसान है। ये आदमी 22 साल का था, एक एटलस बनाना चाहिए ऐसे लोगों का जो कैंसर से पीड़ित हैं और जिनको हम शिक्षा दे रहे हैं कि देखो ये 45 साल की उम्र में इसको लंग कैंसर हो गया, 55 साल की उम्र में इनको हार्ट अटैक हो गया, ये इतने बड़े ओहदे पर थे, ये इतने बड़े, तो हमको कुछ ऐसे एटलस वगैरह हैं, उपलब्ध भी हैं, उनको बताना चाहिए और दिखाना चाहिए कि ये आदमी अपने चरम कैरियर पर था और सिगरेट पीने से इसको ये बीमारी हुई, इसका ये हश्र हुआ। अगर आपको इससे बचना है तो इससे, तो ऐसा होता है कि जो डर आदमी को, और हर आदमी को ज़िंदगी सबसे ज़्यादा प्यारी है। हर आदमी चाहता है कितना भी हो कि मैं कम से कम 50 साल, क्या मैं 100 साल तक जिंदा रहूं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि उनको पहले बताया जाए कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक चीज़ है, और दूसरा उनमें धीरे धीरे उनको दृढ़ संकल्प, उनकी इच्छा शक्ति को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे धीरे, मेरे पास एक प्रेयर भी है, अगर वो प्रेयर जैसे ये धूम्रपान की प्रेयर है, मैं अब आपको सुनाता हूँ। उनको, इन लोगों को जिनको ये हम लत से छुड़ाना चाहते हैं, उनको ये प्रेयर अपने बाथरूम में या शौचालय में या वहाँ एक रखनी चाहिए और रोज़ उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, धूम्रपान मुक्ति प्रार्थना कि हे दयामय हमारी यही प्रार्थना, स्वच्छों फेफड़े बस यही कामना, शक्त दो छोड़ें धूम्रपान की लत सभी, शक्त दो छोड़ें धूम्रपान की लत सभी, गाएं गुणगान हो न घुटन अब कभी, सबकी सांसें सदा स्वच्छ और साफ हों, न निकोटीन का विष न संताप हो, लत का आदी हूं मैं किंतु यह ज्ञान है, घर न छोड़ा तंबाकू तो शमशान है, हे पिता हे प्रभु मार्गदर्शन करो, बीड़ी सिगरेट से मेरा जीवन दूर करो। बहुत सुंदर। देखिए, संकल्प बहुत बड़ी चीज है। इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो आसमान को भी बड़े आसानी से पा लिया जाता है। ये तो तंबाकू और तंबाकू से बने प्रोडक्ट है। 31 मई नो तंबाकू डे। एक संकल्प लीजिए कि तंबाकू से दूरी बनाएंगे, अपने जीवन से प्यार करेंगे, अपनी जिंदगी अपने घर परिवार के लिए और लंबी खुशियों भरी करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।